यूपी के कौशाम्बी की बात, जहां चुनावी सभा के बाद सरेआम पैसे बांटने का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। पैसे बांट रहे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का पटका पहना हुआ। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव के बीच कौशाम्बी में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे थे। कुछ लोग गाड़ी के अंदर तो कुछ बाहर खड़े होकर नोट गिन रहे थे और जो लोग पैसे बांट रहे हैं उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का पटका लगा रखा है। आरोप है कि कल कौशाम्बी के मूरतगंज में बीएसपी की जनसभा के बाद खुलेआम पैसे बांटे गए हैं। इधर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यहाँ तक कि पैसे गिनने वालों के नाम भी सामने आ गए हैं। 3 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस की जाँच में पता चला है कि ये वीडियो बीएसपी की जनसभा के पास का ही है। और अगली खबर है गुजरात के वडोदरा से, जहां पर 7 मई को होने वाले मतदान के लिए एक सांस्कृतिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि मैस्कॉट्स यानी कि शुभंकर का इस्तेमाल किया गया। समझिए इस खबर को अगले 30 सेकंड में। ये है गुजरात का वडोदरा शहर और आप ये जो देख रहे हैं ये मतदान बढ़ाने के लिए मैस्कॉट्स यानी शुभंकर है। इन विशालकाय शुभंकरों को मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। वडोदरा में पिछली बार जहां जहां मतदान का प्रतिशत कम रहा है वहां पर इन शुभंकरों को भेजा जा रहा है ताकि मतदाता अपने फर्ज को समझते हुए मतदान में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सके। इन शुभंकरों के जरिए 7 मई को होने जा रहे मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अगली खबर नमस्ते इंडिया में आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के नीमच से, जहां पर लोगों को वोट डालने के लिए बहुत ही अनोखे तरीके से अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीणों को प्रेरित करने के लिए प्रशासन ने एक वोट रैली को आयोजित किया। देखिए। रैली शब्द सुनकर हमेशा नेताओं का नाम जहन में आता है, मगर नीमच में प्रशासन ने आम जनता के लिए रैली निकाली, वो भी पानी में। यह है नीमच जिले के कैचमेंट इलाके में निकाली गई वोट रैली की तस्वीरें, जहां कलेक्टर और एमपी नाव लेकर चंबल नदी के किनारे बसे एक गांव में पहुंचे और यहां रहने वाले ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा वोट देने के लिए जागरूक किया। गांव में पहुंचकर अधिकारियों ने लोगों से वोटिंग की शपथ भी दिलाई। नीमच में 13 मई को मतदान होना है, उससे पहले प्रशासन जागरूकता फैला रहा है। अगली खबर दिखाते हैं आपको जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से, जहां पर करीब 1 किलोमीटर तक सड़क धंस गई है। कहीं 30 से ज्यादा घरों को इस बीच जानकारी सामने आ रही है नुकसान पहुंचा है। देखिए जरा। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में अजीब प्राकृतिक घटना सामने आई है। रामबन गुल रोड पर करीब 1 किलोमीटर तक जमीन धंस गई है, जिसके चलते 6 किलोमीटर दूर पेरनेट गांव में करीब 30 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सबसे पहले सड़कों में छोटी छोटी दरारें देखी गई, जो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। सड़क करीब 1 फुट तक धंस गई। सड़क धंसने की वजह से फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस अजीब सी प्राकृतिक घटना की वजह से ग्रिड स्टेशन भी ढह गया, जिसके बाद बिजली संकट भी पैदा हो गया। अगली खबर है हैदराबाद से, जहां पर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में आग लगने की खबर सामने आई। इस बीच उसके अंदर एक कर्मचारी भी फंसे हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि वक्त रहते सभी को रेस्क्यू किया गया, ये अपने आप में राहत की बात रही है। ये कर्मचारी जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहां अचानक आग लग गई। उसके बाद जिसे जो तरीका मिला वो उसी के सहारे बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। आग लगने के बाद कुछ लोग फौरन बाहर की ओर भाग गए, मगर जो फंस गए थे वो खिड़कियों के सहारे वहां से निकलने की जद्दोजहद कर रहे थे। ये लपटें और धुएं के इस गुबार को देखकर आप आग की भयावहता का आंकलन कर सकते हैं। शादनगर इलाके में मौजूद इस बिल्डिंग का हर कोना लगभग आग की चपेट में आ चुका था। बताया गया कि फायर ब्रिगेड ने इस आग में फंसे करीब 50 लोगों को बचाया है। और अगली खबर है उत्तराखंड के रुड़की से, जहां पर आगजनी की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल यहां पर झोपड़ियों में आग लग गई है, जलकर वो खाक हो गई है। तस्वीरें डराने वाली हैं, देखिए जरा 30 सेकंड में। किसी ज्वालामुखी की तरह दिख रही ये आग उत्तराखंड के रुड़की में लगी है। ये आग एक रेस्टोरेंट के ढाबे पर लगी और उसके बाद वहां बनी झोपड़ियों को अपनी जद में ले लिया और देखते ही देखते वहां मौजूद हर चीज जल गई। जिस जगह पर आग लगी वहां पास में ही एक पेट्रोल पंप भी था, इसीलिए आग को जल्द से जल्द बुझाना जरूरी हो गया, क्योंकि समय रहते अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम बिना समय गवाए मौके पर पहुंची, फिर हाई प्रेशर पाइप्स की मदद से आग बुझाई गई।
नैनीताल से खबर, जहां आसपास के जो जंगल हैं वो जल रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। इस बीच आग के इस तांडव में अब तक जो जानकारी सामने आई है, कई हजार हेक्टेयर जो जंगल हैं वो जलकर राख हो चुके हैं। नैनीताल से 5 किलोमीटर दूर पाइन्स क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लग गई। पहाड़ों में सैर करने गए लोग आग की लपटें और धुएं के बीच सफर कर रहे हैं। कल सड़क किनारे मौजूद जंगल जल रहे थे और जलते हुए जंगलों के बीच से ही गाड़ियां गुजरती जा रही थी। एक वक्त को तो आग इतनी खतरनाक हो गई कि उससे निकलने वाले धुएं की वजह से सड़क में गाड़ियों की आवाजाही तक बंद करनी पड़ी। जंगल के साथ ITI का एक खाली भवन भी आग की जद में आ गया था। नैनीताल के पास जंगलों में लगी इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई टीमें जुटी थी। तो अभी तो केवल मतदान ही हुआ है, लेकिन रायपुर में बीजेपी के दफ्तर में हो रही जो आतिशबाजी है उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि नतीजे ही सामने आ गए हो। देखिए जरा। दूसरे चरण के मतदान के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने नतीजों का इंतजार करना भी जरूरी नहीं समझा और बीजेपी ऑफिस के बाहर ही आतिशबाजी करनी शुरू कर दी। कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में चुनाव के बाद देर शाम बीजेपी दफ्तर में खुशियां मनाई गई। अब ये खुशियां बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी या कुछ और, ये तो बीजेपी कार्यकर्ता ही जाने। छत्तीसगढ़ में वोटिंग को लेकर भी गजब का उत्साह था। दूसरे चरण की 3 सीटों पर कल रिकॉर्ड 72% मतदान हुआ है।